मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। लाहौर शहर के वस्त में एक वसीओ अरीज खामोश सल्तनत वाक़े है जिसका वारिस सिर्फ और सिर्फ खुदा है। बात हो रही है पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब की, जो लाहौर के इलाके मजंग में वाक़े है। रोजाना बहुत से लोग और सवारियां इसके अतराफ से गुजरती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस तारीखी हैसियत से वाकिफ हैं। इसकी हर एक कब्र एक नई कहानी सुनाती है। इसकी इब्तिदा मुगल अहद से हुई, जब लाहौर 12 दरवाजों के साथ बड़ी फसील या 4 दीवारी तक मुहित था और मौजा मजंग इसके मजाफाती टीलों में से एक छोटा सा गांव था, जिसके एक सिरे पर मयाने यानी मौलवी हजरात रहते थे। पंजाब के देहातों में अब भी मौलवी हजरात को मयाने कहा जाता है। इसी निस्बत से इस जगह का नाम मियानी साहब पड़ा। मियानी साहब कब्रिस्तान 2061 कैनाल 60 हेक्टेयर 149 एकड़ पर मुहित है और एक अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन 4 लाख कब्रें मौजूद हैं, जो कि मियानी साहब कब्रिस्तान कमेटी के ज़ेरे इंतजाम हैं। कब्रिस्तान के बीच में से गुजरने वाली छोटी बड़ी सड़कें इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती हैं। इस जमीन में बड़े बड़े सूफिया, शायर, अफसाना निगार, कौमी हीरो, सहाफी, फौजी और आर्टिस्ट मदफून हैं, जैसे हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी। आप मई 1887 को गग्गड़ मंडी जिला गुजरांवाला के नजदीक एक कस्बे जलालपुर में पैदा हुए। आपने कुरान पाक का तर्जुमा करने के अलावा 34 छोटे छोटे रिसाले तालीफ किए और आपने कुरान का खुलासा इस तरह से फरमाया कि कुरान का खुलासा 3 चीजें हैं: रब को राजी करो इबादत के साथ, शाह अरब को राजी करो अतात के साथ, और मखलूक खुदा को राजी करो खिदमत के साथ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद 3 दिसंबर 1908 को लाहौर के इलाके कूचा चाबुक सवारा, जो कि अब मोहल्ला सरफरोशां कहलाता है, में पैदा हुए। इल्मुद्दीन के आबाओ अजदाद सिख मत के पैरोकार थे, लेकिन वक्त के औलिया अल्लाह की सोबत में रहकर इल्मुद्दीन ने इस्लाम कबूल किया, जिस पर उन्हें सख्त तकालीफ का सामना भी करना पड़ा। बाद में इबादत और रियाजत में लगे रहे और अवाम में उनको भी वली का मकाम मिला। हजरत वासिफ अली वासिफ 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कालम निगार और मुस्लिम सूफी थे, जिनका ताल्लुक पंजाब के जिला खुशाब से था। इब्तिदाई तालीम खुशाब में हासिल करने के बाद अपने नाना के पास झंग आ गए, जो जवानी में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ेरे निगरानी अमृतसर में मुस्लिम लीग के लिए काम कर चुके थे। यहाँ आपने खेल में भी दिलचस्पी दिखाई और हॉकी में हुस्ने कारकर्दगी पर इनाम भी वसूल किया। वासिफ अली वासिफ यूपी के शहर बरेली में शाह नियाज अहमद चिश्ती कादरी के आस्ताना आलिया से बैद थे। आपके इतने मुरीदो सामीन हो गए थे कि पहले लक्ष्मी चौक और फिर कजाफी स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग के इदारे में महफिलें जमना शुरू हो गईं, जहां आप घंटों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बोला करते थे। बाद में ये सिलसिला आपकी कयामगाह फिरदौस कॉलोनी गुलशन रावी पर शुरू हुआ। तासीर का ये आलम था कि लोगों ने धड़ाधड़ आपसे राबते करना शुरू कर दिए और अपने दीनी और दुनियावी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आपको मुस्तजाब पाया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 28 अप्रैल 1983 को पंजाब के जिला गुजरात के कस्बे कंजा में पैदा हुए। वतन से मोहब्बत और बहादुरी आपके खून में थी। चुनाचे सेंट एंथनी स्कूल से ओ लेवल का इम्तिहान पास करने और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील होने के बाद काकुल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला ले लिया। मेजर शब्बीर शरीफ सन 65 की पाक भारत जंग में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए और जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सादत हसन मंटू जब जब बरे सगीर पाको हिंद के मशहूर अफसाना निगारों का जिक्र आएगा, सादत हसन मंटू को कोई चाहकर भी ना भूल
پائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس سے آج شاید ہر دوسرا بندہ اختلاف رکھتا ہو، لیکن ان کی تحریریں معاشرے کا وہ گدلا آئینہ ہیں جسے ہم چاہ کر بھی نہیں دھو سکتے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو موضع سمبرالا ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے۔ منٹو اپنے گھر میں ایک سہما ہوا بچہ تھا جو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سختی کی وجہ سے اپنا آپ ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ ان کی والدہ ان کی طرفدار تھیں۔ وہ ابتدا ہی سے اسکول کی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ منٹو نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہاں منتقل ہو گئے اور یہاں ان کے قلم نے بہترین افسانے تخلیق کیے، جن میں ٹوبا ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو شامل ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے، خاکے اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ کچھ افسانوں کے موضوعات اور مکالموں پر آپ کے خلاف عدالتی کارروائی بھی ہو چکی ہے، جس کا آپ نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ دلہ بھٹی، ساغر صدیقی، رستم زمان، بوٹا پہلوان، حضرت شیخ محمد طاہر بندگی لاہوری نقشبندی، میاں محمد سلطان و دیگر بزرگان دین و مشہور ہستیاں بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ میانی صاحب قبرستان میں چھوٹے بڑے کئی مزار و مقبرے موجود ہیں، جن میں بہت سے نامور و گمنام بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، جن سے ہم واقف تک نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ چراغ الدین اولیاء، حضرت خواجہ عبد المجید سید سرحالی چشتی قادری، حضرت خواجہ عامر مجید چشتی قادری، حضرت خواجہ فیروز الدین سید معصوم علی شاہ کے مزارات اور حضرت موسیٰ خان آغا شوریش کاشمیری، زید سلہیری، حمید نظامی، مجید نظامی، صوفی تبسم منو بھائی، میاں عبد الرشید عبد المالک شہید، زبیدہ خانم، وزیر اعظم لیاقت علی خان کی والدہ کی قبریں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ بہت سے خاندانوں نے یہاں اپنے احاطے بھی بنا رکھے ہیں، جہاں ایک ہی خاندان کے کئی لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں اور کچھ جگہ خالی بھی ہے۔ یہاں جا کے ایک عجیب طرح کا اطمینان محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ قبریں ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر کیا، یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ زاہد مرزا، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔